हेलो दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट की एक और क्लास में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स और हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स को समझे थे और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक्स और इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक्स को। दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते हैं कि भाई कैंडल स्टिक्स का ज़रूरत नहीं होता है, कैंडल स्टिक्स कोई काम नहीं आता है लाइव मार्केट में, बकवास है कैंडल स्टिक्स वगैरह को नहीं सीखना चाहिए। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि यदि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो या तो फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो भाई कैंडल स्टिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से भाई आप मान लो आप 10वीं की क्लास पढ़ रहे हो, 10वीं की कक्षा में पढ़ रहे हो, लेकिन आपको जो 10वीं की कक्षा में पढ़ रहा है उस व्यक्ति को यदि क ख या तो ABCD सिखाए तो उसके लिए बकवास लगता है। लेकिन यदि 1 क्लास में उसको ABCD या तो फिर क ख नहीं सिखाया जाता तो वह आप 10वां में जा कर के वो पास नहीं हो पाएगा या तो कुछ नहीं समझ पाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, यदि आप प्रोफेशनल ट्रेडर या तो फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको जो शेयर मार्केट का क ख ग या तो फिर शेयर मार्केट का ABC है वो यही है दोस्तों, कैंडल स्टिक्स। मारू बाजू, हैमर, कौन कौन कैंडल कब बनता है दोस्तों, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जो भाई कहते हैं ना कि इसका कोई ज़रूरत नहीं होता, लाइव मार्केट में नहीं पहचान पाते हैं कि कब बन रहा है, ये इससे बकवास है, तो भाई वही लोग बोलते हैं जो एक बार में मार्केट में 10-20 हज़ार लगाया, 25 हज़ार लगाया और लॉस हो गया 2-4-10 दिन में, उसके बाद वो शेयर मार्केट को जुआ बोलने लगता है। वही सब भाई लोग इस तरह का कमेंट करते हैं। बाकी बात, जो ट्रेडर बनने आए हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने आए हैं, वो शेयर मार्केट को पूरी तरह से सीखते हैं और समझते भी हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग समझते हैं शूटिंग स्टार मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक्स को और इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक्स को। दोस्तों, पहले समझते हैं हम लोग मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक्स। दोस्तों, मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक्स कुछ इस प्रकार से बनता है दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड में बनता है। सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनता है जब डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा होता है, तो रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। उसके बाद एक फिर गैप अप ओपन होकर के एक ग्रीन कैंडल बनाता है। तो ये तीनों कैंडल मिला करके दोस्तों बोलते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक्स। इसको पहले समझते हैं दोस्तों। जब एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक बने तो उसके बाद मार्केट रिवर्सल करने का संकेत देता है। जब एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक्स बने, मतलब ये रेड कैंडल, उसके बाद गैप डाउन ओपन होकर के ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद फिर से जो अगला ग्रीन कैंडल बनाया वो गैप अप ओपन होकर के ग्रीन कैंडल बनाया। तो ये तीनों कैंडल को हम लोग दोस्तों मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक कहते हैं। नियम एवं शर्तें हैं दोस्तों कि छोटी जो ग्रीन कैंडल है, पिछले रेड कैंडल के क्लोजिंग, छोटे ग्रीन कैंडल उसके पिछले जो ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के नीचे ही ओपन होना चाहिए। इस क्लोजिंग के जो क्लोजिंग है दोस्तों, इसके नीचे ही ओपन होना चाहिए, यानी गैप डाउन ओपन होवे, मतलब इससे गैप डाउन ओपन होवे। इसके बाद अगला जो ग्रीन कैंडल होगा दोस्तों, जो अगला ग्रीन कैंडल होगा वो पिछला छोटका ग्रीन कैंडल से, मतलब इस छोटका ग्रीन कैंडल से गैप अप ओपन होना चाहिए। मतलब दोस्तों, एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद जो ये रेड कैंडल है, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाए जो सपोर्ट पे, यानी सपोर्ट पे, यहाँ सपोर्ट पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाए और जो ग्रीन कैंडल बने वो इस रेड कैंडल से गैप डाउन ओपन होना चाहिए। उसके बाद जो अगला ग्रीन कैंडल बने वो इस ग्रीन कैंडल से गैप अप ओपन होना चाहिए। तो उसको हम लोग इस तीनों कैंडल को बोलते हैं दोस्तों मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक्स। और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हो चुका है और यह रिवर्सल करके अप ट्रेंड की ओर दर्शाता है। दोस्तों, इसका साइकोलॉजी समझते हैं। मतलब यहाँ पे सेलर्स हावी था और सेलर्स हावी था, इतना हावी था कि यहाँ पे ओपन हो रहा था, यहाँ क्लोज दे रहा था, यहाँ ओपन हो रहा था, यहाँ क्लोज दे रहा था, यहाँ ओपन हो रहा था, यहाँ क्लोज दे रहा था। और इसमें भी हावी था, इतना हावी था कि यहाँ भी गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब नीचे जाने का फिराक में था मार्केट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे नहीं जा पर के, मतलब यहाँ ओपन हुआ, समझो कि गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ ओपन हुआ, मतलब मार्केट ओपन उसका यहाँ हुआ, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। तो इतना गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब सेलर्स हावी था, लेकिन बायर्स इतना हावी हो गया फिर उसके बाद कि इस ओपन जो नीचे ओपन हुआ था उसको ऊपर तब्दील कर दिया, मतलब एक ग्रीन कैंडल में तब्दील कर दिया, छोटा सा
मतलब यहाँ सेलर बायर्स हावी हो गया। उसके बाद जो अगला ग्रीन कैंडल बना उसको क्या किया कि गैप अप ओपन हो गया। मतलब इस जो ग्रीन कैंडल है इससे गैप अप ओपन हो गया, मतलब और ज़्यादा हावी हो गया बायर्स। और जब बायर्स हावी हो गया तो वो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो ये था मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स। उसके बाद समझते हैं दोस्तों इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स। ये तीनों को हम लोग कहते हैं दोस्तों मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स। उसके बाद हम लोग समझते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स को। दोस्तों जिस प्रकार से मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स था, मतलब ये डाउन ट्रेंड में बनता था मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स और मार्केट को अप ट्रेंड की ओर ले जाने का प्रयास करता था। वहीं इवनिंग स्टार जो दोस्तों जब बनता है अप ट्रेंड में इवनिंग स्टार बनता है और मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले जाने का प्रयास करता है। दोस्तों समझते हैं इवनिंग स्टार को। जिस प्रकार से मॉर्निंग स्टार था उसी का जस्ट उल्टा इवनिंग स्टार है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लिखा नहीं, केवल यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब यहाँ दोस्तों अप ट्रेंड में मार्केट है तो यहाँ ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहा है, बीच में एक आध रेड कैंडल बन जाए उसके लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन ज़्यादातर कैंडल जो बनता है वो ग्रीन कैंडल बनता है अप ट्रेंड में। मतलब यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है। और यहाँ भी बायर्स इतना हावी था कि इसको गैप अप ओपन हुआ। मतलब ये जा रहा था अप ट्रेंड में, गैप अप ओपन हुआ और यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पे फिर क्लोज दे दिया। मतलब यहाँ ओपन हुआ, जाने का प्रयास था कि इसका ऊपर, लेकिन सेलर्स इतना हावी हो गया यहाँ पे आकर के, सेलर्स इतना हावी हो गया कि ये यहाँ ओपन हुआ और इसको नीचे ले आया और यहाँ पे क्लोज दे दिया और एक छोटा सा रेड कैंडल बना दिया। और जब रेड कैंडल बनाया उसके बाद सेलर्स इतना हावी हो गया कि इसको फिर से गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होकर के फिर से यहाँ क्लोज दिया एक रेड कैंडल में। मतलब यहाँ ओपन हुआ और फिर यहाँ क्लोज दिया। पहले तो ये गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ग्रीन कैंडल में तब्दील हुआ, छोटा सा ग्रीन कैंडल में तब्दील हुआ। उसके बाद फिर से जो नेक्स्ट कैंडल बना वो गैप डाउन ओपन हुआ और जो गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद एक लंबा सा रेड कैंडल बनाया। तो यहाँ दर्शाता है कि यहाँ तक तो बायर्स एक्टिव थे, यहाँ तक बायर्स एक्टिव थे, लेकिन यहाँ सेलर्स इतना ज़्यादा हावी हो गया कि इसको भी रेड कैंडल में तब्दील करने के बाद फिर से गैप डाउन ओपन होकर के इसमें रेड कैंडल बना दिया। मतलब यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं और यहाँ से मार्केट को नीचे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में मार्केट को नीचे ले जाने का प्रयास करता है और वो टॉप पे बनता है, वहीं मॉर्निंग स्टार बॉटम में बनता है और मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा आप हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसी तरह के क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।